स्क्वायर है पहले से, तो भाई अगर स्क्वायर है ये मतलब ये हो गया हमारे पास 25, ठीक है, बराबर बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक्स बराबर हम निकालेंगे तो 25 का रूट कर देंगे, तो अगर 25 रूट है तो ये क्या हो गया हमारे पास 5। देखो एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, देखो 3 3 के हो गए सब। अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे मैच कर रहे हैं। देखो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छे से चल रही है? आप लोगों को वो 10 बजे वाली क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं? कल की पहली क्लास थी, शायद आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आज की क्लास इतनी बेहतरीन होने वाली है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और बाई ट्रिक, मतलब ट्रिक ऐसी हो जो आपको याद हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रिक याद है भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस सिर्फ देखेंगे क्लास याद हो जाएगी। तो वो क्लास आप डेली एक बार देखा जरूर करना। रात में 10 बजे क्लास आएगी, डेली आएगी, कोई ना कोई ऐसे ही सब टॉपिक आपको उसी में कम मजबूत करा देंगे। जैसे आज मैंने कुछ पढ़ाया तो आपको वो समझ में नहीं आया तो वो आपको शाम की क्लास में जरूर मिल जाएगा कि समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं या नहीं बनते। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे उसमें, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी। तो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ रीजनिंग के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो परीक्षा में 100% आएंगे ही। वो टाइप के हम उस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो संख्या कितनी भी चेंज हो जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कैसे वो चीज हमें होनी चाहिए। तो आज की क्लास में आपको वही चीज मालूम होगी किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लगाते कैसे। आपको क्वेश्चन मिलेगा उस टाइप को हम लगाएंगे कैसे, वो एक ही बार में मैं आपको बता दूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपके कवर। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजनिंग की क्लास है, आपको मालूम है रीजनिंग के कम से कम 55 क्वेश्चन होंगे। 55 दूनी 110 नंबर आपके कवर हो सकते हैं एक क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल वाली भी क्लास जो रात में आती है 10 बजे वो आप डेली देखें, डेली 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कल की क्लास आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन आगे आने वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। तो आज की क्लास में आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, समय निकाल के अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ देखना ही तो है, आधा घंटा या 15-20 मिनट आपको निकालना है, सिर्फ मेरी क्लास देखना है और तो कुछ करना नहीं है। अगर करना भी है तो लाइक शेयर कमेंट करना है, बस इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ आज की क्लास में। देखो किस किस प्रकार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहले तो आपको ये वाले क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, जैसे एक पासा है, जैसे आपको कोई पासा दे दिया जाएगा, ठीक, 2 पासे होंगे, कौन से पासे होंगे, 2 पासे होंगे। उसके बाद उसमें पूछा जाएगा कि इसके विपरीत वाला अक्षर कौन सा है, ये टाइप एक बन गया पासा। उसके बाद आपको देखो पूरा पश्चिम दौड़ रनिंग वाला ये पूछा जाएगा कि वो पूरब की ओर इतने किलोमीटर गया, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर दाई मुड़ा, फिर वो 5 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर बाई मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर गया। ठीक है, ये टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपको जैसे ए दे दिया जाएगा खाली स्थान खाली, बी दे दिया, एन दे दिया, या सी दे दिया, या कुछ भी दे दिया, ये टाइप, ये भी टाइप आपको इस क्लास में करवा देंगे। ठीक, ये टाइप आपको पूछ लिया गया। उसके बाद जैसे एक पूरा ऐसा दे दिया जाता है, उसमें ऐसे कॉलम दे दिए जाते हैं 3, ठीक, उसमें दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया 4, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 12 दे दिया, उसके बाद यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 20 दे दिया। फिलहाल इतना सिंपल नहीं दिया जाएगा, लेकिन बनते हैं किस प्रकार है ये क्वेश्चन, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक तो पासा हो गया, ये जो पासे वाले क्वेश्चन बनते हैं ना इस प्रकार, ठीक ठीक इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 पासे दे दिए जाते हैं आपके पास, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। पासा नहीं बन पाया उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक, तो कैसे ये एक सारे क्वेश्चन सारे टाइप के किस प्रकार, एक तो आपको कथन निष्कर्ष दे दिया जाता है। कौन सा कथन निष्कर्ष, ये कैसे हम निकालेंगे। ठीक, कथन निष्कर्ष हो गया। उसके बाद और कौन कौन से टाइप बनते हैं, सारे टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी क्लास में, कौन कौन से टाइप। देखो एक तो होगा माता पिता, जैसे माता पिता वाले, ये जो मतलब ब्लड रिलेशन वाले, ठीक, वो इसका भाई है, ये इसका भाई है बी, ये इसकी माँ है सी, ठीक, डी इसका चचेरा भाई है, कुछ भी, ये सब क्वेश्चन आपको दे। लेकिन ये क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, फिर भी आसानी से लगा लेंगे। ये सारे टाइप बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, किस प्रकार ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखो कुछ चीजें ऐसे दे दी जाती हैं, देखो ऐसे ये दे दिया जाएगा, ये मतलब 5 हैं, ये 4 है, और दोनों चीजें 3 आदमी दोनों चीजें, तो कौन ऐसा है जो दोनों चीजें पसंद करता है। ठीक है, ये इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। तो ये सारे टाइप आपको मैं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन बनेगा कैसे वो भी आपको चीजें बताने वाला हूँ। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक देखना वीडियो को, तभी समझ में आएगा कुछ।
और फिर इसके बाद क्लास में लगाने के बाद आप अपने घर पे ट्राई जरूर करना। जो मेरे क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ उस ट्रिक से जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो क्वेश्चन आपके यहाँ बन पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ अपने मोबाइल में, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, आपको लगाना है। और नहीं लग पा रहा है तो मैं उसको आपको बताऊंगा कैसे लगते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखो किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे हर टाइप मैंने ये भी बता दिया, और कौन कौन से टाइप को आप पढ़ना है। ये क्वेश्चन 100% संख्याएं चेंज होंगी या फिर नंबर चेंज होंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सेम टू सेम यही देखने को मिलेगा 100% के साथ मैं कहता हूं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, देखो ये वाला इस प्रकार के क्वेश्चन, हम दो क्वेश्चन इस प्रकार 100% में दो क्वेश्चन इस प्रकार के आपको जरूर देखने को मिलेंगे स्क्रीन पे। देखो देखो पूछा क्या क्या है, इसमें दिया ए, देखो कैसे क्वेश्चन, देखो क्या है, श्रृंखला को पूरा करना है। क्वेश्चन है आपके पास ए एन खाली स्थान डबल एन, फिर खाली स्थान ए एन ए खाली स्थान, फिर एन ए, उसके बाद खाली स्थान, फिर एन ए एन खाली स्थान ए। अब इसको आपको भरना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उस प्रकार आपको मैच कराना है। इसमें बीच में क्या आएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, कैसे समझ जाएंगे एकदम कि इसमें ये चीज भरे जाएंगे। तो हमें करना क्या है, देखो 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। देखो एन को चाहे एस समझ लेना चाहे एन समझ लेना, अगर जो भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, संख्याएं 2 ही हैं, ए और एन। ठीक, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, आप लगाने की कोशिश करिए। तो मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन हम करते कैसे हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये डिजिट गिनने होते हैं, ये कितने अंकों की संख्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखो 18 अंकों की संख्या है। तो हम इनके ऐसे पेयर बनाएंगे जो मतलब पाड़े में आ जाए, जैसे 6-6 के बना सकते हैं या फिर 3-3 के। तो हमें मिनिमम छोटे छोटे बनाना है ताकि हमें समझ में आए। तो 3-3 के हम क्या बना लेते हैं, इसमें पेयर बना लेते हैं, 3-3 के पेयर बना लो, उससे आपको समझ में आ जाए कि आपको भरना है। देखो पहले गिन लेंगे, उसके बाद पेयर बना लेंगे। देखो 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। देखो 3-3 के हो गए सब। अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे मैच कर रहे हैं। देखो ए एन, उसके बाद खाली स्थान डबल एन, खाली स्थान ए एन ए, खाली स्थान ए एन ए, ठीक है, खाली स्थान एन ए, फिर एन खाली स्थान ए। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ए एन ए। तो एक चीज में देखो ए एन ए मिल गई, उसके बाद फिर इसमें देखो हमें क्या मिल रहा है। ठीक, तो हमें क्या ए एन ए, उसके बाद क्या डबल एन ए, देखो डबल एन क्या मिल रहा है, ए एन ए, उसके बाद डबल एन ए मिल रहा है। देखो ए एन ए डबल एन ए, फिर ए एन ए डबल एन ए मिल गया। देखो ए एन ए, उसके बाद डबल एन ए, चीजें मिल गई आपको। देखो 3-3 से। तो इसमें पेयर कैसे बन रहे थे हमें समझ में आ रहा। देखो ए एन ए डबल एन ए एन ए डबल एन ए एन ए डबल एन ए, क्या हो रहा था इसमें, ए एन ए डबल एन ए एन ए डबल एन ए हो रहा था ना। तो इस प्रकार हमें चीजें समझ में आ जाएगी इसमें पेयर बन किस प्रकार रहे हैं। अगर ये चीज, तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा मैच करेगा। पहले क्या हमने भरा था पहले ए, उसके बाद हमने क्या भरा था फिर ए, उसके बाद फिर हमने क्या भरा था एन, उसके बाद फिर हमने क्या भरा था ए, उसके बाद हमने क्या भरा था एन। तो देखो जो ऑप्शन में अगर ये चीजें लिखी हैं तो वही आपको मैच, डबल ए एन ए एन, देखो कौन सा मैच कर रहा है, डबल ए एन ए एन। देखो ऑप्शन नंबर 2, ठीक, ये मैच कर रहा है आपके पास। चीजें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई, एक बार फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा तब समझ में आएगा। इन क्वेश्चनों को हम हमेशा ऐसे करते हैं, चीजें बने। देखो ए एन ए बन रहा है, एन डबल एन ए, फिर एन ए, फिर डबल एन ए, फिर ए एन ए, फिर डबल एन ए, चीजें बन रही हैं। कॉलम बना लिए हमने 3-3 के, तभी तो हमें समझ में आया कि इस प्रकार भरे जाएंगे। सो सबसे पहले आपको गिनना जरूरी है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आपको शायद ही नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, तो आप लोग डाउट में जरूर गए होंगे, मैं समझ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें भी यही श्रृंखला को भरना है, इसीलिए मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखो क्वेश्चन अपने हिसाब से आप कहीं भी करना, कोई भी बुक से ले लो चाहे ऑनलाइन ले लो, प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। डबल बी खाली स्थान ए डबल बी एन, ठीक है। अब देखो इसमें ए खाली स्थान बी खाली स्थान ए डबल खाली स्थान एन ए, एन के बाद एक खाली स्थान है, एन के बाद एक खाली स्थान डबल बी, फिर खाली स्थान ए डबल बी एन, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने वो उस बार भी बताया, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, नंबर गिन लेना है, कितने नंबर हैं टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें 16
16 नंबर है, तो आपको करना क्या है, 4 4 के पेयर बना लें, मिनिमम 4 4 के पेयर, 3 या 4, 1 2 3 4 बन गया, 1 2 3 4 बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो ए डबल बी एन लिखा है, कहीं मिला ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल, देखो एक ये वाला हमें 4 वाला लास्ट वाला पेयर देखो मिल गया, ए डबल बी एन। कैसे पेयर बनना है, ए डबल बी एन, तो क्या मैं इसमें बी अगर रखे, ये इसी प्रकार रखे देखता हूँ, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ठीक मैंने रख दिया, तो क्या बन गया, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन पहले ही से था। तो क्या बन रहा है इसमें, 4 4 के पेयर बनाए, तभी तो हमें समझ में आया कि इस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो अब हमारे पास हमने क्या क्या भरा, वी भरा, उसके बाद यहाँ पे एन भरा, यहाँ पे डबल बी भरा, यहाँ पे हमने ए भरा, यहाँ पे हमने एन भरा, ठीक ये ऑप्शन के ही मैच कर रहा है। देखो क्या है, बी एन डबल बी ए एन, बी एन डबल बी, देखो इसका भी 2 नंबर मैच कर रहा है, देखो है समझ में आया। अब ये चीजें समझ में आई कैसे पेयर बनाने होते हैं। लास्ट वाला एक पेयर तो आपको अगर सेम मिल गया तो मुझे पता लग गया कि ये अब ऐसे ऐसे सारे पेयर हैं, तो वैसे ही हमने मैच करा दिया। देखो ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ठीक है ये एन था। चीजें समझ में आई। अब इसी प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन है आप घर पे करना, कहीं से भी ढूंढ के करना, बस आपको करना यही है, सबसे पहले पेयर बनाने हैं, संख्या टोटल गिन लेनी है, उसके बाद पेयर। ये 2 क्वेश्चन आपके क्लियर परीक्षा में 100% के साथ, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कैसे करना है उनको, ये भी चीजें मैंने आपको बता दी। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना, समझ में आया अच्छे से, नहीं समझ में आया आप घर पे लगाना, या ऐसे पहले सबसे पहले संख्या गिनना, फिर पेयर बनाना। एक एक अगर पेयर आपको मिल गया लास्ट वाला या कहीं बीच में, तो क्या हो रहा है उसी प्रकार सबको वही कर देना है। देखो यहाँ ए डबल बी एन मिल गया था, तो हमने यहाँ भी कर दिया ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, पहले था ही वो मैच कर गया, और ऑप्शन भी हमारा मैच कर गया। जैसे हमने ये रखे, उसके बाद हमने ये देख लिए कि क्या क्या भरा गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच कर गया। चीजें समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन 100% 2 क्वेश्चन आपके होंगे ही होंगे। तो कैसे लगाना है, इस टाइप से ही लगाना है आपको क्वेश्चन, सबसे पहले गिनना है, उसके बाद पेयर बनाना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्लास बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, ताकि आपको समझ में आए। क्लास की कोई दिक्कत नहीं, कहाँ जा रही कहाँ नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो दिए गए अंकों वो समूह को मेल खाते हैं, जैसे आपको दे दिया जाएगा ऐसे 6, 30, 36 और 90। तो देखो जिस प्रकार ये चीज बनी है, क्या उसी प्रकार ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं उस प्रकार वो चीजें बनी है, ये चीजें पूछे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज होता है, इसमें हो क्या रहा है। देखो जो चीज इसमें हो रही है उसी चीज में वही चीज नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें होगी। अब देखो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, अब देखो जिस प्रकार ये आपस में मैच खा रहा है उसी प्रकार ये चारों ऑप्शन में एक चीज मैच खाएगी। देखो इसमें क्या मैच खा रहा है, हम अगर ऐसा कर रहे हैं, देखो एक चीज तो ऐसा हो सकता है, 6 3 कितना हो गया, 6 3 18, 180 ठीक बटे 2 कितना हो गया 90। ये इस प्रकार भी कर सकते हैं। इस प्रकार भी हम अगर इससे 2 से भाग करा दें, 2 3 6, तो ये कितना होगा 3 3 9 90। ऐसा आ रहा है ये लास्ट वाला, समझ में आ रहा है आपको, ठीक इस प्रकार। तो इस प्रकार हमें ऑप्शन देख लेना जल्दी जल्दी से क्या करना है। देखो इसमें 42 लेगा, अगर 42 को हम 2 से भाग कर दें तो कितना आया 3, अगर 3 को हम गुणे 42 करते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौगु 12, ये ज्यादा आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन कट गया। उसके बाद बी देखो, इसमें 2 से भाग कराते हैं तो कितना आएगा भाई 3.5 आएगा, इसका मतलब ही खत्म है। उसके बाद देखो 3 नंबर, देखो इसको अगर 2 से भाग कराते हैं तो कितना बचेगा 3, तो 3 चौगु 12, यहाँ 70 है, ऑप्शन खत्म। 2 भी देखो कट हो गया, 3 भी देखो कट हो गया। अब 4 देखो, 8 को अगर 2 से भाग कराते हैं तो कितना आएगा 4, इसको फिर 48 से गुणा कराते हैं, जैसे यहाँ भाग कराए 3, फिर इससे गुणा कराए तो कितना आया, देखो 4 8 32, हासिल लगे 3 4 3 12, 12 3 सॉरी 4 चक्कू 16, 16 3 19, ठीक कितना है 192। तो हमारा मैच खा गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले सबसे पहले किस में देखते हैं, विकल्प देखते हैं, जो 4 ऑप्शन होते हैं उस प्रकार पहले इसको देख लेते हैं ये बन कैसे रहा है, उसके बाद हम चारों ऑप्शन को चेक करते हैं इस प्रकार ये बन रहा है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ऐसे ही लगाने होते हैं। तो ये टाइप के आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये टाइप भी आपको क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं समझ में आया, अच्छे से समझ में आना चाहिए। बस हमारा मतलब ही ये है कि समझाने की कोशिश करता हूँ तो समझ में आना भी चाहिए। तो ये टाइप खत्म, इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे आपके पास। अब देखो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो अब देखो हमने बताया ब्लड रिलेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम कैसे उनको क्वेश्चनों को बनाते हैं।
एम पी का पुत्र है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके बाद आप बोलो एम पी का पुत्र है। एम जो है किसका पुत्र है? पी का, मतलब जो पापा होते हैं ना वो हमसे बड़े ही होंगे ना, ठीक। एम पी का पुत्र है, मतलब जो बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे। किस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम बनाते हैं वो चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम कैसे करते हैं उस प्रकार आप भी करें जैसे हम कर रहे हैं। देखो एम जो है पी का पुत्र है। एम जो है किसका पुत्र है? पी का। देखो जब भी हमें क्या करना है, पुरुष है तो उसको हमें प्लस में इंडिकेट करना है। उसके अगर महिला है तो हमें उसे ये पहचान हमने आपको बता दी। अगर पुरुष है तो प्लस लिख लेना, महिला है तो माइनस है। तो ये क्या पुत्र है ना, ये भी प्लस, पापा है, ठीक, ये भी पुत्र, एम पी का पुत्र है। देखो यहाँ ये नहीं पुत्र है, यहाँ माँ भी हो सकती, पिता भी हो सकते, हमें नहीं पता, लेकिन ये पुत्र है, ये पुत्र है ना कि पुत्री। पुत्र है तो एम से वो क्या ना प्लस से, ठीक। उसके बाद क्यू पौत्री है। क्यू जो है पौत्री है, मतलब इसकी लड़की है, इसकी लड़की है, क्या है? क्यू। पौत्री लिखा नहीं, पौत्र, पौत्री है, ठीक, माइनस लड़की है। पौत्री है ओ की, किसकी है? ओ की, ठीक भाई। ओ की पौत्री मतलब ये दादा होंगे या तो मम्मी, मतलब इसकी ये दादी होंगी या तो फिर दादा होंगे, तभी पौत्री हुई ना पहले यहाँ पे। अब ये इसका लड़का है, हो सकता है इसी की लड़की हुई हो, लेकिन अभी आगे क्या करना है? जो पी का पति है, जो पी का पति, अब ये देखो पी का पति, तो ये हमारी क्या हो, दादी हो गई, ये हो गए दादा। पी का पति है, पी का पति ये है ना, और पौत्री ये हो गई, इसकी लड़की हो गई, ठीक। अब चीज समझ में आई। एम का ओ से, देखो एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से, देखो एम जो है ओ का क्या हुआ? एम का ओ से, देखो एम ओ का क्या हुआ? लड़का हुआ ना। देखो एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से क्या एम का ओ से, एम का ओ से, सबसे पहले ये चीज ने, एम का ओ से, एम जो है ओ से किस प्रकार संबंध है? तो क्या है? लड़का, लड़का या पुत्र। समझ में आया? एम का ओ से, देखो एम क्या है? ओ का, इस प्रकार अगर हम पहचानेंगे एम क्या है? ओ का लड़का ही तो है ना, तो पुत्र। ऑप्शन नंबर ए मैच खा रहा है। चीजें आपको समझ में आई? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर इसमें देखो ओ का एम से, ओ का एम से, तो पूछा जाता है ओ जो है एम का क्या हुआ? तो पिता, तो पिता लगाते, ऑप्शन दो नहीं है तो चार लगाते। लेकिन एम का ओ से, एम जो है ओ का, एम जो है ओ का क्या हुआ? लड़का हुआ। अगर ओ एम का क्या हुआ? तो पिता हुआ। अगर पूछा था ओ का एम से क्या संबंध है? तो पिता लगाते, ठीक है। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। चीजें समझ में आई आपको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप भी इसी प्रकार। देखो हम हमेशा पुरुष को प्लस लिखेंगे और एक को नहीं समझ में आए फिर से समझा। देखो एम पी का पुत्र है, एम जो है पी का पुत्र है। अब ये नहीं मालूम ये लड़की है या लड़का है, पुत्र हो गया, ठीक, पुत्र हो गया तो नीचे आएगा। उसके बाद क्यू पौत्री है, क्यू पौत्री है किसकी? ओ की। भाई ये दादा होगा तभी इसकी पौत्री ये होगी, तो ये इसकी लड़की होगी। या फिर एक और बच्चा कोई होता तो होता, लेकिन इसमें कोई और मतलब ओ पी सी टी कोई दिया ही नहीं गया, ठीक। उसके बाद क्या है? ओ की, जो पी का पति है, जो ओ है जो पी का पति है, तो ये महिला हो गई, ये पति हो गया। तो उसके बाद इनका संबंध पूछा था इनका, तो एम का ओ से, एम जो है ओ का क्या हुआ? लड़का हुआ। चीजें समझ में आई? ठीक, नहीं समझ में आया एक बार कोशिश करना घर पे लगाने की। देखो मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता हूं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन होंगे, हर टाइप वही लेके आया हूं जिस प्रकार जो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। देखो मैं अपने घर से उत्तर की ओर, अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए उत्तर किधर है और पश्चिम किधर है और पूरब किधर। हमेशा पूरब आपको किधर देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको ये चीज बना लेनी, पूरब पश्चिम, ठीक है, उत्तर और ये दक्षिण। ये आपको पता होना चाहिए कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता कैसे। वैसे तो मुझे मालूम कि पूरब इधर ही होता है, इधर मुंह करेंगे और इधर मुंह कर देंगे तो पूरब इधर हो जाएगा, ठीक। पूरब सबको मालूम है किधर, लेकिन इसमें कैसे होता है पूरब? पूरब हमेशा आपके जिस प्रकार आप सामने देखें तो हमेशा राइट हैंड पे होगा पूरब। ऐसे जब भी परीक्षा में हमेशा पूरब इधर ही होगा, याद रखना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ठीक, ये चीज आपको पता ही होनी चाहिए। अब देखो इसमें पूछा क्या है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूँ। जैसे मेरा घर ये है, मैं किधर चलता हूँ? उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूँ। कितना चलता हूँ? 5 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर, देखो जैसे मैं इधर जा रहा हूँ,
मैं दाईं ओर, मैं अपनी जो साइकिल चलाता हूँ साइकिल से मैं हमेशा चलता हूँ तो अपने बाईं ओर चलता हूँ कि दाईं ओर चलता हूँ? हमेशा हम कहीं भी चलते हैं सड़क पे तो हमेशा बाईं ओर चलते हैं, बाईं ओर। ये चीज़ें हमेशा जब भी परीक्षा में भूल जाओ तो हमेशा याद रखो मैं किधर चलता हूँ, हमेशा बाईं ओर। किधर चलता हूँ? बाईं ओर। ये मेरा बाएं, लेफ्ट राइट तो सब में मालूम, लेकिन बायां दाहिना यहाँ पूछा जाता है तो हम हमेशा अगर कहीं भी चलते हैं रोड पे हमेशा बाईं ओर चलते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, कहाँ चलते हैं? बाईं ओर। तो देखो इसमें क्या दिया, चला मैं और ये चला आगे सीधे जा रहा है तो ये दाईं ओर मुड़ता है, दाईं इसका किधर, ये बाईं हो गया तो ये दाईं ओर मुड़ता है, मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर चला। फिर से हुआ है, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। अब ये दक्षिण नीचे है ना, 1 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला? 1 किलोमीटर। दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। मैं अपने घर से दूर हूँ। अब ये अपने घर से कितनी दूर है? देखो एक तो 5 किलोमीटर ये हो गया हमारा पास, इसके बाद एक हो गया 3 किलोमीटर एक, लेकिन ये अपने घर से वापस आ गया ना 1 किलोमीटर, तो ये कितना बचा? 4 ही तो बचा, ठीक। अब ये 3 अब इस प्रकार बन गया। अब ये घर से कितनी दूरी पर है, अब आपको ये देखना है। देखो अब हमें क्या करना होता है, अब ये घर से इतनी दूरी है, अपने घर से यहाँ पे है 1 किलोमीटर, भाई वापस आ गया ना तो 4 ही तो बचा। अब ये अब इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसको हम x मान लेते हैं, नहीं पता x का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 3 तुरका 9, 4 चौको 16, तो कितना होगा? 9 16 कितना हो गया? 25। तो 25, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक, किसी का स्क्वायर है पहले से। तो भाई अगर स्क्वायर है ये मतलब ये हो गया हमारे पास 25, ठीक, बराबर बराबर कितना हो गया? x स्क्वायर, ठीक। अब x बराबर हम निकालेंगे तो 25 का रूट कर देंगे, तो अगर 25 रूट है तो ये क्या हो गया हमारे पास? 5। लेकिन आपको इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक। देखो इसमें ये आपको हमेशा ये अगर ज़्यादा से हार्ड बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। देखो ये गया कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर गया, अब 1 किलोमीटर वापस आ गया तो 4 बचा, ये 3। अब ये दूरी पूछी, जब भी अगर ये दूरी पूछी जाती है तो हमें क्या करना होता है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। ये कितना होगा? 4 3 12 प्लस, दिखाई दे रहा है, 3 तुरका 9, वो 4 चौको 16 प्लस 3 तुरका 9, ये कितना हो गया? 25 बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो इसका भी अगर ये कितने का स्क्वायर है तो हम अगर एक्स स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो अंडर रूट 25, ठीक। अगर एक्स बराबर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 5। 5 का स्क्वायर ही तो 25 होता है। चीज़ें समझ में आई आपको? ठीक, ये तो हो गया अगर थोड़ा सा हार्ड बनाएगा। सिंपल बनाएगा तो ये अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद किधर मुड़ा? दाईं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से ये किधर मुड़ा? दाईं मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, ठीक है। अब पूछेगा वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी पे और किस दिशा में, तो हम क्या लगाएंगे? किस दिशा में? पूर्व की दिशा में। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन ये सिंपल टाइप है, और ज्यादा से ज्यादा हार्ड बनाएगा तो ये टाइप बना देगा। चीजें समझ में आई? अगर ज्यादा हार्ड, जब भी भाई ये पूरी दूरी पूछ ली, अगर दिशा पूछ लेता किस दिशा में, तो किस दिशा में हम लगाते? उत्तर और पूर्व। भाई हमारा पूरब तो इधर है ना, लेकिन अभी ये उधर है ना, उत्तर की साइड में भी है, पूर्व की साइड में अपने हिसाब से, तो उत्तर पूर्व लगाते अगर दिशा भी पूछा होता, लेकिन इसमें दिशा नहीं पूछी गई है, ठीक। चीजें समझ में आई? इस टाइप के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नहीं समझ में आया तो एक बार लगाने की कोशिश करना घर पे, तो आपको समझ में आएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, दिशाएं किधर होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ऐसे बता दूं, ए पूरब की ओर, उसका घर ये पूरब की ओर कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर मतलब किधर हुआ? हमेशा साइकिल बाईं ओर की चला, इधर जाएंगे तो साइकिल बाईं ओर चलाते तो बाईं ओर इधर ही मुड़ेंगे। 10 किलोमीटर चला। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा तो कितने किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर चला, ठीक। ये हो गया हमारे पास 20 किलोमीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ा, फिर कितने किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। ये भी 10 आ गया, तो यहाँ से इसकी दूरी अब कितनी बची? देखो 10 ये आ गया, 10 ये आ गया, यहाँ पे 10 गया था और 20 वापस आया, तो ये कितनी दूरी है हमारे पास? 10। तो 10 किलोमीटर किधर है? अभी ये पश्चिम में है, इतनी दूरी है। इस टाइप के ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये भी आपके पास 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपसे इतना हार्ड नहीं पूछा है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। ये चीजें समझ में? यूपी पुलिस का पेपर है ना कि यूपीएसआई का। बहुत सिंपल टाइप से सारे क्वेश्चन होंगे, बस आपको समझने का फर्क होना चाहिए कि हम समझेंगे कैसे उन चीजों को। अगर समझ में आएगा तभी तो हम लगाएंगे परीक्षा में। चीजें समझ में आई? अब देखो किस टाइप का क्वेश्चन बनता है।
देखो श्रीमती श्री गोपाल की 3 पुत्रियां हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखो कॉमन चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। देखो श्रीमती और श्री गणेश, देखो श्रीमती हैं ये, श्रीमती प्लस श्री गणेश, ठीक है। इनकी कितनी पुत्रियां हैं? देखो एक तो ये हो गए प्लस एक ये हो गए, प्लस इनकी कितनी 3 पुत्रियां हैं, ठीक। उसके बाद क्या पूछा गया? पुत्रियां, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। भाई एक भाई होगा तो इनकी सबका एक ही भाई तो होगा। भाई 3 पुत्रियां हैं तो एक भाई है प्रत्येक पुत्री का, तो एक ही भाई तो होगा। इनका भी भाई जैसे 1 2, देखो शीला, मीना और टीना, प्रत्येक भाई का एक भाई, प्रत्येक बहन का एक भाई है तो एक ही भाई है। इनका भी एक भाई, इनका भी है। चीजें समझ में आई, ठीक। आप क्या पूछा गया? तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य, कुल सदस्य पूछेंगे। देखो एक तो माता हो गए, एक तो पिता हो गए और 3 बहनें हो गई, एक भाई हो गया, तो कितने सदस्य हो? 1 2 3 2 5 1 6, 6 सदस्य, ठीक। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको एक ना एक देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हम किस प्रकार लगाते हैं, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इस प्रकार के भी 2 क्वेश्चन बनेंगे जो टाइप अभी सब इंपॉर्टेंट टाइप, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप घर पे लगाओ, रीजनिंग आपकी मजबूत। इसी क्लास में आपको कम से कम नहीं तो 25 से 30 नंबर कवर, अगर ये टाइप सारे समझ गए तो। देखो जैसे आपको दे दिया जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब शब्दकोश में दिए क्रम अनुसार लगाना होता है। जैसे आपको क्या दिया है, 138 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले नंबर पे क्या दिया है आपको? NOVLE, उसके बाद 2 नंबर पे आपको क्या दिया है? NOVILITARY, ठीक। उसके बाद 3 नंबर पे आपको क्या दिया है? NOVLESSE, ठीक। उसके बाद 4 नंबर पे आपको क्या दिया है? तो NOVILITY। उसके बाद 5 नंबर पे आपको क्या दिया है? NOVVLE। तो देखो इसमें क्या होता है अंग्रेजी, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमन सब में क्या मिल रहा है। NOB सब में कॉमन मिल रहा है, NOB। अब लड़ाई बची है इसमें से पहले अक्षर ABCD में कौन। देखो L पहले आएगी या I पहले आएगी या B अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सबसे पहले NOB तो कॉमन मिल ही गया। अब लड़ाई बची है इनमें बाकी आने वाले जो शब्द हैं, तो इनमें ये बताओ पहले L आएगी या फिर इसमें I आएगी या फिर I आएगी या फिर B। तो पहले क्या आएगी? B आएगी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो पहले क्या आएगी? B आई। तो 5 नंबर तो ये पहले नंबर पे हो गया, इसका काम खत्म। अब बचे इन चारों की लड़ाई होगी। तो NOB सब में कॉमन मिल रही है, NOB सब में कॉमन। अब पहले बताओ L आएगी पहले या फिर I आएगी, लड़ाई बची है। अब L तो बाद में आएगी, I तो पहले आएगी। L 12 पे आती है, I 9 पे आती, तो पहले I आएगी। अब देखो इसमें NOBI इनकी टक्कर होने लगी, NOBI LI। अब देखो कहाँ तक टक्कर जा रही? NOBI LIT, यहाँ तक तो कॉमन मिला। और इनके पास बचा बाई, तो बाई पहले आएगी या ए पहले आएगी? तो आपको पता है कि पहले कौन सी चीज आएगी? ए पहले आएगी, बाई बाद में आएगी, तो 2 नंबर मिल गया आपको, ठीक। अब इसका काम खत्म और इसका भी काम खत्म हो ही गया था। अब क्या बचा? लड़ाई किन की है? 1 2 वो 1 3 4 की लड़ाई। अब NOBLE सब में कॉमन है, NOBLE, ठीक। अब आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा, NOBLE L पहले आएगी या I पहले आएगी? तो आपको पता I पहले आएगी तो 4 नंबर I पहले। अब इसके काम खत्म। अब टक्कर बची इनकी NOBLE, तो NOBLE उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो 1 नंबर तो ये आएगा। उसके बाद लास्ट में 3 नंबर। तो देखो कहीं से भी मैच खा रहा है। 5 2 4 1 3। देखो हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है? 3 नंबर। चीजें समझ में आई आपको? देखो जो चीज कॉमन मिल रही है वो चीज को कॉमन ले लेना है। उसके बाद जो अक्षर बचे हैं उसमें देखना है कि इनके साथ टक्कर हो रही है लास्ट तक, कि ऐसी चीजें कौन सी हैं जो ABCD में पहले आती हैं। देखो हमें NOB सब में कॉमन मिली, तो I और L और इसमें B की टक्कर थी, तो I पहले आएगी या L पहले आएगी? B, तो B पहले आएगी, तो ये काम खत्म, पहले ये आई गया। अब इसका अब चारों में टक्कर, NOBLE इसके ये I पहले आती है, ठीक है ऐसे, तो इसका काम खत्म। इनकी टक्कर होगी। अब NOBI L पहले आएगा नहीं, इनकी आ रही है, देखो इसमें भी। तो ये लास्ट तक कहाँ गए? NOBI LIT तक गए। उसके बाद इसमें आगे क्या है? बाई, तो A पहले आएगी ना, तो इसका काम, तो ये आ गया 2 नंबर पे, ठीक। इसका काम खत्म। अब इनकी टक्कर NOBLE, ठीक है, NOBI। अब देखो L तो बाद में आती है, I पहले आती, तो ये आएगा 4 नंबर पे। इसके साथ कोई टक्कर ही नहीं खा रहा, 4 नंबर। अब इनकी टक्कर NOBLE सब में कॉमन। उसका इसमें तो आगे कुछ है नहीं, इसमें डबल S है, तो ये कुछ में है नहीं, तो ये तो वैसे भी 4 नंबर आ जाएगा, 4 आ गया।
वो मतलब 1 नंबर आ गया, उसके बाद लास्ट में ये बचा क्या 3 नंबर। चीजें समझ में आई आपको? चलो ये टाइप खत्म। अब कौन सा टाइप बचा? देखो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करा देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो एक टाइप का कौन सा बनता है, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा, देखो समझो। इस टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे लगाना, कैसे समझना है, आपको सबसे पहले देखो प्रश्न आकृति दी गई है वहां पे, तो आपको ये 4 ऑप्शन दे, उसमें से छांटना है कि ये आकृति उसमें से मैच कर रही, ये आकृति किसी ना किसी आकृति में छुपी हुई है, वो आपको पहचानना कि किस में दिखाई दे रही छुपी हुई। देखो 1 नंबर पे कहीं तो हमें ईंट बनी दिख नहीं रही है। एक चीज आकृति का मतलब ये आकृति जो दिख रही है वो ईंट के जैसी है, तो देखो कहीं पे भी ईंट आपको दिख रही है बनी हुई। देखो 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 जल्दी देखो 3 नंबर पे, देखो 3 नंबर पे जो आगे पीछे जो पतंग टाइप के लगे हैं ऊपर नीचे, इनको हटा दो। उसके बाद देखो ये उससे मैच कर रहा है। देखो भाई बन तो रही है, देखो 3 नंबर पे ईंट, पूरी ईंट बन रही है, बन रही है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा गया हमारा 3 नंबर, उसी में आकृति ये छुपी हुई है ईंट में, ईंट ये आकृति इसमें 3 नंबर पे। ठीक, तो ये आकृति जो दी जाती है वो कहीं ना कहीं किसी में छुपी होती है। एक में कहीं बन नहीं पा रही सीधे कोई लाइनें नहीं, 2 में तो बन ही नहीं पा रही, 4 में तो बहुत गबड़ सबड़ दिया है, उसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां तो बनी नहीं कोई सीधी लाइन ही नहीं, लेकिन 3 में ऐसा कुछ दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन मैच खाएगा 3। ठीक, इस प्रकार के भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा 150 नंबर, एक्स और वाई भाई भाई है। देखो एक्स और भाई दोनों क्या है, भाई भाई है, तो मतलब ये भी भाई ये भी भाई, भाई भाई दिया है ना कि भाई बहन, भाई भाई हैं दोनों। तो आर बाई का पिता है, आर जो है बाई का पिता है, आर पिता है। ठीक, तो पिता हमेशा ऊपर होगा ना, पिता है। एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, यस। अब एस टी का भाई है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है एस टी का भाई है, इसमें कोई अभी अलग लिख लिया, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस देखो टी का भाई, एक्स का मामा, तो इसका मामा मतलब एक्स जो वो एस टी का भाई है। देखो इसका मामा कौन सा, ये इनकी मम्मी होगी, माँ कोई भी यहाँ पे माँ होगी, उनका भाई होगा, तो कौन है, एस टी का भाई है, यस जो है टी का भाई है, यस टी का भाई है, यस जो है टी का भाई है और एक्स का मामा है, इसका मामा है कौन, ये मामा, तो ये अभी टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, ये तो भाई है लेकिन ये नहीं मालूम ये माइनस है या प्लस है, और ये एक्स का मामा भाई, यहाँ पे इसकी कोई माँ होगी, माँ का भाई होगी, तो माँ हमें समझ में आ रही टी है, लग रहा है मामा है। टी और आर से संबंध पूछा, टी और आर, तो भाई अगर ये इसकी पत्नी होगी ना, भाई ये मेरी माँ है, माँ का भाई, माँ ये हो गई उसका भाई, ये मेरा मामा हो गया। ठीक, तो इसके इनका मतलब पूछा है, क्या पूछा है, तो टी और आर से, टी का आर से संबंध, टी जो है आर की क्या हुई, टी का आर से संबंध, टी का आर से संबंध, टी जो है आर की क्या हुई, पत्नी। ठीक, समझ में आया आपको? तो कहाँ ऑप्शन नंबर 2 मैच आ रहा है। ठीक, ये भी ब्लड रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो एक टाइप का और क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे, देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 1 3, देखो सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, आप तुरंत बना लेंगे, बस चीजें अगर समझ में। तो ये किस टाइप से हम बनाते हैं, 27 38 और यहाँ पे ये चीज पूछी गई है। ठीक, ये चीज देखो इसमें कैसे बन रहा है, 1 4 7, एक और वही काट दिया, दिखाई दे रहा है नीचे तक। ठीक, 1 4 7 नीचे दिया 28, 1 2 5 8 नीचे दिया 38, उसके बाद 3 6 9 नीचे ये पूछा गया। ठीक, ये चीज पूछी, तो ये कैसे बना, देखो 4 1 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये 27 दिया है, 7 चौक 28 -1 बन रहा है क्या, ये 27। ठीक, 8 5 40, 40 में तो 2 गए, 38 सही है, तो 9 चौक 9 9 छक्का 54, 54 में से 3 गए तो कितना बचा, कैसे बना है, 7 चौक 28 1 माइनस कम, 8 5 40, 40 में तो 2 कम, 9 छक्का 54, 54 में से 3 कम, तो कितना आ रहा है 51, कितना निकल के आ रहा है 51।
ठीक है, आंसर कितना आ रहा है 51। देखो कहीं मैच कर रहा है 51, 51 ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको बनेंगे, बहुत सिंपल होते हैं, या तो ऐसे कुछ ना कुछ होगा या ऐसे कुछ ना कुछ होगा। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये कैसे हो रहा है, 7 चौक 28 -1, 8 पंच 40 -2, 9 छक्का 54 -3, ठीक 51। ठीक, अब ये सारे टाइप आपके खत्म। इन टाइप जो भी टाइप हमने आपको बताए, इनसे कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आपको हर टाइप का मिलेगा। तो आपको मैंने अगर 10 टाइप बताए, 10 दूनी 20 क्वेश्चन आपके क्लियर। 10 टाइप अगर आपको मैंने इस क्लास में बताए तो 20 क्वेश्चन आपके क्लियर। सब यही टाइप, ये बस संख्याएं चेंज होंगी, टाइप ऐसे बनाना ऐसे, ये सब कुछ। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपकी? अगर समझ में आया तो अच्छा सा कमेंट करना, लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस क्लास देखनी है समय निकाल के और लाइक शेयर कमेंट करना है। तो ये टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। तो आज के लिए इतना काफी, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और देखो, चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर देते हैं, लेकिन बेल आइकन को क्लिक नहीं करते। बेल आइकन क्लिक करेंगे तभी हमारी क्लास आप तक फिर दोबारा पहुंचेगी। जब मैं दोबारा क्लास डालूंगा तुरंत आपके पास क्लास पहुंच जाएगी। तो आज की क्लास बहुत मस्त रही, देखना जरूर, लेकिन लोगों के पास शेयर भी कर देना। ठीक, जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना काफी। ओके।